Hello students, this is your biology guide Mr. Hemant Godara and you are watching Midnight Biology. So today's topic of discussion is human brain in the central nervous system topic human brain और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है ये क्लास 10th का। इसमें आज हम ह्यूमन ब्रेन को देखेंगे डिटेल में कि इस ह्यूमन ब्रेन के अंदर क्या क्या पोर्शन होता है और उन पोर्शंस के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइस कि आप थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये, इसको ध्यान से समझें क्योंकि ये आपकी खुद का ब्रेन है और किस तरीके से फंक्शन करता है वो आज हम देखेंगे। क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो लेट अस स्टार्ट गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ one of the largest organ in the body and coordinates most body activities. So ये एक तरीके की सबसे बड़ी organs में से एक है। सबसे बड़ी organ नहीं कहेंगे बट सबसे बड़ी organs जो हमारी बॉडी में उनमें से एक है ये। और क्या करता है ये, इसका मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है, कोऑर्डिनेट करना बॉडी एक्टिविटीज़ के अंदर। सेकेंड इज इट इज़ द सेंटर ऑफ ऑल थॉट्स, मेमोरी, जजमेंट एंड इमोशंस। सो आपकी बॉडी के अंदर जो भी थॉट प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो भी मेमोरी बन रही है, जो भी आप जजमेंट ले रहे हो, जो भी आपके अंदर इमोशंस आ रहे हैं, वो सारों का सेंटर कौन है, ब्रेन। नेक्स्ट इज ईच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग डिफरेंट बॉडी फंक्शंस सच एज टेम्परेचर, रेगुलेशन एंड ब्रीथिंग। सो आपकी बॉडी के अंदर सारे फंक्शंस जैसे कि क्या है, टेम्परेचर, आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना, बाहर अगर गर्मी है तो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कूल डाउन कर देने का काम करना, और ब्रीथिंग करवाना, वेरियस एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करवाना, वो सब काम किसका है, ब्रेन का है। नेक्स्ट इज ये है हमारा ब्रेन का डायग्राम। सो ब्रेन को हमने ट्रांसवर्सली काट दिया, उसके बाद में हम देखते हैं कि ब्रेन के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सो ब्रेन बेसिकली डिवाइडेड होता है 3 रीजन्स में, 3 पार्ट्स कह लो इसके। तो 3 पार्ट्स होते हैं उसके। सो पहला पार्ट है फोर ब्रेन, दूसरा पार्ट होता है मिड ब्रेन और तीसरा पार्ट होता है हिंड ब्रेन। सो दीज आर 3 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। अब इसके अंदर कौन से पार्ट के अंदर क्या क्या आता है वो देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फोर ब्रेन के अंदर आता है ये अपना ये पूरा पोर्शन जो भी आपकी फोल्डिंग हो रखी है, और इसे कहा जाता है सेरिब्रम। सो सेरिब्रम, जो ब्रम है वो सबसे पहले आएगा, तो सेरिब्रम है। उसके बाद में हाइपोथैलेमस रीजन है, ये वाला रीजन। ये हाइपोथैलेमस भी किस में कंक्लूड किया जाता है, फोर ब्रेन के अंदर ही। नेक्स्ट आता है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन होता है फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच का हिस्सा, और ये क्या काम करता है वो हम नेक्स्ट आगे देखेंगे। इसके अंदर वैसे अलग से कोई सब डिवीज़न नहीं है, बस मिड ब्रेन होता है। कहीं पे भी आपको कई बार आपको देखने को मिलेगा कि ये हाइपोथैलेमस वाला रीजन है, ये मिड ब्रेन में आता है। नहीं, ये हिंड ब्रेन, ये मिड ब्रेन में नहीं आता है, ये फोर ब्रेन में ही कंसिडर किया जाता है। सो इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है हमारा हिंड ब्रेन। सो फोर ब्रेन के बाद में 3 हिस्सों में डिवाइडेड है हिंड ब्रेन। ये है हमारा पॉन्स रीजन। उसके बाद में ये आता है हमारा मेडुला ओब्लोंगोटा, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम कहा जाता है इसे। मेडुला और पॉन्स को मिलके ब्रेन स्टेम बनता है हमारा। सो ब्रेन स्टेम का काम क्या होता है, ब्रेन स्टेम बेसिकली इसको जोड़ना का काम है, किससे, स्पाइनल कॉर्ड से। और ये मेडुला ओब्लोंगोटा, आगे आपको इसको पूरा नाम भी देखने को मिलेगा, मेडुला ओब्लोंगोटा कहते हैं। ये इनिशियल स्टेज पे होता है और उसके बाद में यही चीज़ को किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। और उसके बाद आता है सेरिबेलम। तो सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, बेलम जो होता है वो इस बेल शेप में होता है, सो इसको सेरिबेलम कहा जाता है। और ये सेरिबेलम क्या क्या काम करता है वो आगे हम देखेंगे। सो ये था हमारा सारा ब्रेन के पार्ट्स। उसके बाद में जो इसकी सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं इसकी लेयर्स। इन लेयर्स को कहते हैं, ये वाली इन लेयर्स को कहा जाता है मेनिंजेस। मेनिंजेस। सो मेनिंजेस का मतलब क्या होता है, लेयर्स। लेयर्स, और वो लेयर्स किसकी हैं, ब्रेन की। सो इसीलिए हर जगह लेयर या मेनिंजेस आपको नहीं मिलेगा, ब्रेन के अंदर इन लेयर्स को बोला जाता है मेनिंजेस। सो सबसे ऊपर वाला जो लेयर होती है इसको हम कहते हैं, उस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्कल कहते हैं, खोपड़ी जिसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं। और ये सारे इसके अंदर की कैविटी को बोला जाता है, बाहर वाले को क्रेनियम स्कल बोलेंगे यानी क्रेनियम। और ये जो अंदर कैविटी, जो कंकाल का अगर आपने देखा हो या स्कल का आपने मतलब स्केलेटन के अंदर देखा हो, तो ये खोपड़ी अंदर से खाली होती है, पर इस पूरे ब्रेन रीजन को कहा जाता है क्रेनियम कैविटी, जहाँ पे क्या होगा, हमारा ब्रेन प्रेजेंट होगा।
नेक्स्ट जो पोर्शन होता है इसके अंदर, जो आपकी 10th स्टैंडर्ड की बुक में जनरली नहीं दिया होता और किन्हीं में एनसीईआरटी में दिया हुआ होगा, ये रीजन, ठीक है, इस रीजन को बोला जाता है हमारा कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम, तो ध्यान से देखना बेटा, ये कॉर्पस कैलोसम क्या होता है, कई बार 1 मार्क में सीबीएसई पूछ लेता है। सो कॉर्पस कैलोसम एक्चुअल में है क्या, ये थिक बैंड है नर्व्स का, नर्व्स का, हमारा नर्व्स का थिक बैंड है ये। और ये बैंड क्या करता है, ये बेसिकली सेरिब्रल को, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स है, हम इसका दूसरा डायग्राम में दिखाऊंगा आपको, ये 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड होता है। सो दोनों हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ के रखने का काम कौन करता है, ये करता है कॉर्पस कैलोसम। और इनके बीच में इंटरेक्शन करवाना, हेमिस्फीयर और बाकी के मिड ब्रेन और हिड ब्रेन के बीच में इंटरेक्शन करवाना का काम भी करता है। सो बेसिकली ये बना हुआ किससे है, ये थिक नर्व से बना हुआ है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अब हम देखते हैं मेनिंजेस, अलग अलग लेयर्स जो हैं वो किस किस के हैं। तो आपको एक बहुत ही अच्छा डायग्राम से दिखाना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, कि अगर आप उस ये जो रीजन है हमारा, ये हेड रीजन है, तो इस हेड रीजन के अंदर ये जो हमारा पोर्शन है ये पूरा ब्रेन है, पर ब्रेन से ऊपर काफ़ी सारी लेयर्स रह गई हैं, ये सारी लेयर्स। इन सारी लेयर्स को अगर हम जूम करके देखें तो किस तरीके से दिखेगा, तो ये जो रीजन है, ये रीजन है आपका सेरिब्रम का। सो सेरिब्रम का ये रीजन है। उससे पहले जो ये लेयर्स बच गई हैं वो कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके बाल आते हैं सिर के ऊपर, हेयर्स, तो हेयर्स होंगी, स्किन होएगी, तो ये पोर्शन आपका स्किन एंड हेयर का है। उसके बाद में जो सबसे पहली लेयर आती है उसको कहते हैं एपोन्यूरोसिस। एपोन्यूरोसिस, एपोन्यूरोसिस का काम क्या होता है और ये है क्या चीज़, इट इज़ अ डीप लेयर ऑफ बियरली वाइट फाइब्रस टिश्यू। अब कोई भी, जब भी आप कभी आपने ध्यान से देखा हो तो एक जैसी आपकी पहली लेयर उतरती है स्किन की, उसके नीचे वाली लेयर एक वाइटिश सब्सटेंस की बनी होती है, ठीक है, और वो फाइब्रस होता है, फाइब्रस होता है। तो ये फाइब्रस की एक प्रोटेक्टिव लेयर है और कुछ नहीं। और एपोन्यूरोसिस सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या काम होता है, ये एक सरफेस प्रोवाइड करती है टिश्यूज़ को अटैच करने के लिए मसल्स के साथ में। सो अगर कोई इसके साथ मसल जुड़ी हुई है, फॉर एन एग्जांपल अगर ये स्किन की मसल्स ही हैं, तो जैसे ही बोन आएगी ना, अगर ये बोन का स्ट्रक्चर है इस तरीके से, ये बोन है अगर, ठीक है, अगर ये बोन है तो इसके ऊपर अगर कोई लेयर आती है एक स्किन की या किसी भी टिश्यू की, तो उस टिश्यू की लेयर को जोड़ने के लिए काम करता है एपोन्यूरोसिस। उसके बाद में नेक्स्ट लेयर आती है इसकी पेरियोस्टेम की। तो पेरियोस्टेम क्या होता है, ये कवर करता है कोई भी बोन होएगी, फॉर एन एग्जांपल ये कोई भी अगर बोन का टुकड़ा होएगा, उस बोन के ऊपर कोई भी लेयर होती है, एक कोई भी लेयर बनी हुई होगी जो अटैच करती है किसी चीज़ से। तो ये बेसिकली कुछ नहीं, सिर्फ एक लेयर है जो कवर करता है, लेयर विच कवर्स बोन। सो हमारी बॉडी के अंदर कहीं पे भी, सिर्फ हेड ही नहीं, सिर्फ स्कल ही नहीं, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी बोन्स हैं, सभी बोन्स के ऊपर एक लेयर होती है प्रेजेंट, उसको बोला जाता है पेरियोस्टेम, ठीक है। उसके बाद में ये हमारी बोन आ गई, तो ये पूरा हमारा बोन है, जो हमारी मोटी सी स्कल होती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल बोन होती है हमारी स्कल की। उस बोन के एग्जैक्ट नीचे 3 लेयर्स होती हैं और ये 3 लेयर बहुत ही अच्छी लेयर हैं, और इन तीनों का काम अगर आप एक साथ समझना चाहो तो इन तीनों का काम है प्रोटेक्शन का। सॉफ्ट टिश्यूज़ की होते हैं ये, और काम क्या है इनका, प्रोटेक्शन का। कैसा है प्रोटेक्शन, अब ये देखो बेसिकली क्या है, ये बोन है, तो बोन के ऊपर अगर आपके सिर के ऊपर यहाँ पे कुछ भी प्रेशर पड़ता है, कोई भी शॉक मिलता है आपको, आपने किसी ने मारा या किसी पे आप सिर भिड़ गया आपका, तो वो एक शॉक वेव्स जनरेट होंगी, तो वो वेव्स ऐसे ऐसे आते हैं, और आपके ये क्या, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये क्या है हमारा सेरिब्रम। तो सेरिब्रम के ऊपर और बहुत सारा काम कर रहा है ये सेरिब्रम, आगे हम देखेंगे जब। तो अगर कोई शॉक आया और इसके प्रोसेस को या इसकी चीज़ों को अगर डिस्टर्ब कर गया, तो आपकी सारा ब्रेन का मैकेनिज्म ख़राब हो जाएगा। सो ये जो मेनिंजेस होते हैं, लेयर्स होते हैं, ये कुछ एक फ्लूइड्स भी सिक्रेट करती हैं, जो क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, और बेसिकली जितनी भी शॉक्स आ रहे हैं इनको एब्जॉर्ब करता है।
सो ड्यूरा मैटर सबसे पहले प्रेजेंट होता है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा डेंस होता है, ये बहुत मोटा होता है और दिख रहा होगा कि ये लेयर बहुत ज़्यादा मोटी है और ये पतली है उससे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्किनॉइड, ये भी एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है। और लास्ट में आता है हमारा पिया मैटर। पिया मैटर बहुत ही अच्छी है और सबसे सबसे क्लोजेस्ट लेयर है और नीचे लेयर है किसके, ब्रेन के अंदर। सो सबसे, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे क्लोजेस्ट लेयर टू द सेरिब्रम रीजन कौन सी होती है, तो पिया मैटर आएगा। और ये क्या होती है, सॉफ्ट होती है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट टिश्यू से बनी होती है, सॉफ्ट होती है, डेलिकेट होएगी। सो पिया मैटर का ये बातें हैं। सो ये लेयर्स के बारे में डिस्कशन था। अब शुरू करते हैं हम तो नेक्स्ट टॉपिक, सेरिब्रम। सो पहला पार्ट हमारा, और पहला पार्ट कौन सा है, फोर ब्रेन का। सो फोर ब्रेन के अंदर क्या आता है, सेरिब्रम। सो फोर ब्रेन के अंदर जो सेरिब्रम आता है, तो ये हमारा सेरिब्रम है, क्लियर है। तो इस सेरिब्रम के अंदर क्या क्या है, इट इज़ द लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ द ब्रेन। ओके, सबसे ज़्यादा अगर किसी ब्रेन का हिस्सा किसी ने कवर किया हुआ है तो सेरिब्रम ने किया हुआ है। और सेरिब्रम, ये पूरा ये जो येलोइश पार्ट है ये सेरिब्रम है, ये आपका सेरिबेलम है, ये आपका हिंड ब्रेन के पार्ट्स आ जाएंगे, पोन्स एंड मेडुला, और यहीं पे इसी के अंदर कहीं पे होता है हमारा हाइपोथैलेमस रीजन। So second point is it is located in the upper portion of the brain and is the area that processes thought। तो cerebrum का काम क्या है, thought process करना, judgment करना, memory बनाना, कोई problem solve करना, languages को interpret करना, ये सब काम किसके हैं, हमारे cerebrum के। Next, the outer layer of the cerebrum is the cerebral cortex which is composed of folds, gray matter। तो इसके ऊपर जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उस सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है। और उस कॉर्टेक्स के पास क्या होते हैं, सेवरल फोल्ड्स होते हैं। ये जो फोल्डिंग हुई हुई है वो उसी लेयर की हुई हुई है और उसको बोलते हैं ग्रे मैटर। और बेसिकली अगर आप ध्यान से समझोगे आगे फर्दर +1 में जाके, तो ग्रे मैटर ही कहलाता है। दो मैटर होते हैं, ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। तो ग्रे मैटर भी किससे बना हुआ है, हमारी नर्व से। और नर्व्स किसकी बनी होती हैं, हमारी न्यूरॉन्स की। सो एक पूरा जाल बना हुआ है इसके ऊपर, पूरे रीजन के ऊपर सेरिब्रम के, जिसे हम कहते हैं ग्रे मैटर। नेक्स्ट आता है हमारा द सेरिब्रम इज सब डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट हाफ्स। तो अगर आप सेरिब्रम को देखोगे, ये साइड व्यू दे रहा है, अगर इसका टॉप व्यू देखें हम तो टॉप व्यू आपको ब्रेन का कुछ इस तरीके से दिखाया जाएगा। सो ठीक है, सो ये आधा हेमिस्फीयर होता है और ये आधा हेमिस्फीयर होता है ऊपर से देखोगे तो। सो ये लेफ्ट साइड वाला है तो लेफ्ट पोर्शन, लेफ्ट हेमिस्फीयर, और राइट वाला राइट हेमिस्फीयर। अब इसमें और बहुत से फंक्शंस हैं यहाँ पे, कुछ एक इंटरेस्टिंग बात है वो यहाँ पे बताता हूँ आपको। सो ये जो लेफ्ट एंड राइट वाला है, तो अगर आपका राइट हेमिस्फीयर है तो जितने भी आपकी बॉडी के लेफ्ट पोर्शन वाले काम है, आपका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट लेग है, या जितने भी लेफ्ट साइड वाले पोर्शंस के जो काम है वो राइट हेमिस्फीयर संभालता है। और जो राइट साइड वाले जितने भी ऑर्गन्स के फंक्शंस हैं वो लेफ्ट वाला संभालता है। मतलब क्रिस क्रॉस बना हुआ है, इस साइड राइट वाला लेफ्ट संभालता है और लेफ्ट वाले पोर्शंस को राइट वाला सेरिब्रम का हेमिस्फीयर संभालता है। और इन दोनों को जोड़ने के लिए, जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया था, कॉर्पस कैलोसम हेल्प करता है, ठीक है। और ये जो बीच में एक ग्रूव सा बनती है, ये जो एक लाइन सी बनी हुई है, एक बीच में खड्डा सा बना हुआ है, बेसिकली इसको कहा जाता है इसको सेरिब्रल फिशर, FISSUR, सेरिब्रल फिशर। सो सेरिब्रल फिशर का मतलब होता है, सेरिब्रल का तो आप समझ गए कि सेरिब्रम से रिलेटेड है। फिशर का मतलब होता है बीच में ऐसे कोई खड्डा सा बन जाना। जैसे अगर कोई दो सड़क है और दो सड़क के बीच में एकदम से कोई नाली आ जाए तो वो एकदम से ग्रूव सा बना हुआ है, ये इसे कहते हैं फिशर। तो कहाँ पे प्रेजेंट है ये फिशर, सेरिब्रल में, तो इसीलिए इसको कहा गया सेरिब्रल फिशर। द सेरिब्रम इज सब डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट हाफ्स कॉल्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। ईच हेमिस्फीयर हैव 4 लोब्स। अब हर एक हेमिस्फीयर के अंदर 4-4 लोब्स हैं। अब वो लोब्स कौन से हैं वो देखते हैं। सो सबसे पहला लोब अगर हम साइड से देखें, ऐसा ही ये अगर आपको समझो तो अगर ये आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर है तो जो राइट हेमिस्फीयर इसके एग्जैक्ट पीछे वाली साइड पे है वो भी कैसा दिख रहा होगा, वो भी इसी तरीके का दिख रहा होगा। सो 4 लोब्स हैं, ये फर्स्ट लोब है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है,
किसी भी तरीके से आप नंबर दे सकते हो। ये 4 लोब है डिफरेंट। तो कौन कौन सा लोब कौन कौन सा होता है, तो सबसे पहले ये जो ब्लू पोर्शन है इसे कहते हैं हम फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब, अब ध्यान से सुनना बेटा, इसका मैं फंक्शंस बताता हूँ। ये फ्रंटल लोब्स के फंक्शंस क्या है, तो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी आप थिंकिंग का प्रोसेस कर रहे हो, तो थिंकिंग का काम करना फ्रंटल लोब का काम है। कोई भी चीज़ के लिए आप प्लानिंग कर रहे हो, तो प्लानिंग का काम भी किसका है, फ्रंटल लोब का। कोई भी आपको बहुत बड़ी समस्या दे दी गई और उस समस्या को आप सॉल्व करोगे, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम भी कौन करता है, फ्रंटल लोब करता है। और सबसे चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, आपकी बॉडी के अंदर आपकी ब्रेन जो डिसीजन मेकिंग का काम करता है, तो वो भी काम डिसीजन मेकिंग का कौन करता है, फ्रंटल लोब। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा, पैराइटल लोब। पैराइटल लोब, अब पैराइटल लोब के क्या क्या फंक्शंस है, तो पैराइटल लोब का पहला फंक्शन है इसका कि परसेप्शन बनाने का काम। सो परसेप्शन क्या होता है, किसी भी चीज़ के लिए आप एक धारणा बनाते हो, एक थिंकिंग क्रिएट कर लेते हो, एक इमेज क्रिएट कर लेते हो कि भैया ये आदमी ऐसा है, ये चीज़ ऐसी है, तो वो परसेप्शन बनाने का काम किसका होता है, पैराइटल लोब का। सेकंड आता है ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, तो कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है वो भी आपको यही पैराइटल लोब के अंदर मेमोरी बनती है। फॉर एन एग्जांपल आपको बोल दिया कि ये सामने वाले ये पेंसिल है, ये रबर है, ये बेंच है, ये स्टूल है, ये ब्लैक बोर्ड है, तो वो सब ऑब्जेक्ट्स को आपने क्लासीफाई करके रख रखा है कि भैया ये चीज़ ये है। वो काम किसने कर रखा है, आपकी पैराइटल लोब ने। सेकंड आता है, नेक्स्ट इसका आता है स्पेलिंग का। तो कोई भी आपकी स्पेलिंग की चीज़ें हैं तो वो आपका कौन हैंडल कर रहा है, पैराइटल लोब। स्पेलिंग गलती कर रहे हो इसका मतलब आपका पैराइटल लोब काम ढंग से नहीं कर रहा। इसको इसी तरीके से याद करोगे, कोई बच्चा स्पेलिंग ढंग से नहीं बोलता है तो आप उसको बोल सकते हो आपका पैराइटल लोब अच्छे से काम नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें आप याद हो जाएंगी इस तरीके से। नेक्स्ट इसका काम है नॉलेज रखना, और नॉलेज भी किसकी, पर्टिकुलर एक चीज़ की, और वो चीज़ क्या है, नॉलेज ऑफ नंबर्स। नॉलेज ऑफ नंबर्स, तो 1 2 3 ये से जो नंबर्स हैं उनकी नॉलेज रखना, ये काम भी किसका है, पैराइटल लोब का। नेक्स्ट आता है हमारा ये वाला ग्रीन पोर्शन ऑफ लोब। ग्रीन पोर्शन ऑफ लोब इसको कहते हैं टेम्पोरल लोब। अब टेम्पोरल लोब के फंक्शंस देखते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग काम करता है। ये बनाता है आपकी सारी मेमोरी बनाता है। ठीक है, मेमोरी बनाने के बाद दूसरा काम ये क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेजेस। तो कौन कौन सी भाषाएं बोली जा रही है, तो जितनी भी लैंग्वेजेस है वो सारी की सारी अंडरस्टैंड का काम करना, उसको समझना, उसकी मेमोरी बनाना का काम किसका होता है, टेम्पोरल लोब का। नेक्स्ट इसका जो थर्ड फंक्शन आता है वो होता है इसका फेशियल रिकॉग्निशन। तो जितनी भी आपकी किसी का चेहरा देखते हो और उसके बाद में पहचान जाते हो, ओहो ये तो वो वाला इंसान है, तो ये काम किसने करा, ये काम आपका करा किसने, टेम्पोरल लोब ने। लास्ट फंक्शन इसका जो कंबाइंडली मैं लिखना चाहूँगा वो है आपका हियरिंग, सुनने का काम, हियरिंग। उसके बाद में विजन, कोई किसी चीज़ को आप देख रहे हो उसको विजन को क्रिएट करना। उसके बाद में स्पीच, आप बोल रहे हो, जैसे अब मैं अगर बोल रहा हूँ तो ये जो स्पीच बन रही है मेरी जो मैं बोलता जा रहा हूँ वो टेम्पोरल लोब जो मेरा बॉडी का, ब्रेन का है, वो काम करवा रहा है अभी से। तीसरा है इमोशंस। सो मेरी बॉडी के अंदर जितने भी इमोशंस है, ब्रेन जो इमोशंस क्रिएट कर रहा है वो भी टेम्पोरल लोब संभाल रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट पोर्शन, ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब, अब ऑसिपिटल लोब क्या करता है, ऑसिपिटल लोब करता है मेरा सारी की सारी विजन को स्टोर करता है, जो भी मैंने विजुअल एक्टिविटीज़ देखी उसको स्टोर करता है। दूसरा प्रोटेक्टिंग करता है, प्रोटेक्शन। और तीसरा प्रोटेक्शन ऑफ इमेजेस। तीसरा परसेप्शन बनाता है ये, और प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग द विजन। सो आपने क्या करा,
जैसे एकदम से आपने सामने अभी आप ये देख रहे हो, आपके मोबाइल की स्क्रीन पे ये ब्रेन का इमेज देख रहे हो, तो आपकी ये इमेज आपके ब्रेन तक गई है, स्टिमुलस उसका ब्रेन तक गया है। उसके बाद ने उस इमेज को इसने प्रोसेस किया है, प्रोसेस करने के बाद में उसके खिलाफ एक रिस्पॉन्स जनरेट किया कि अच्छा ये पिंक कलर है, तो वो काम करना ऑसिपिटल लोब का काम है। लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे को लगता है जो ऑसिपिटल लोब का काम है, वो होता है इसका कलर आइडेंटिफिकेशन। कलर आइडेंटिफिकेशन, सो कलर आइडेंटिफिकेशन का काम भी कौन करता है? हमारा ऑसिपिटल लोब। सो बेसिकली ऑसिपिटल लोब का काम है जितने भी आप देख रहे हो उस सब चीज़ों को देखना, उसको प्रोसेस करना और कलर्स आइडेंटिफाई करना। टेम्पोरल लोब्स का काम है मेमोरी और ये सब बनाना, और पैराइटल लोब स्पेलिंग वगैरह नॉलेज वगैरह देख रहे हैं, और सोचने समझने का काम करने का काम फ्रंटल लोब का है। सो बेसिकली जो थिंकिंग का काम है, सोचने समझने का काम है, वो सारा हमारा सेरिब्रम करवाता है। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बार बार सीबीएसई पूछता है, एक क्वेश्चन डालता है वो, और आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, इंसेंस-स्टिक। इंसेंस-स्टिक, इंसेंस-स्टिक बोला जाता है बेटा अगरबत्ती को। तो एक कॉर्नर में अगरबत्ती जला दी और ये क्वेश्चन डालते हैं कि अगरबत्ती जला दी, तो अगरबत्ती की जो स्मेल आई है, वो स्मेल आपके ब्रेन के किस पार्ट ने आइडेंटिफाई करी? और आंसर ऑप्शंस में दिया होगा सेरिब्रम, सेरिबेलम, ये सब फलाना फलाना पोर्शंस दिया होगा, तो उसमें सेरिब्रम आंसर सही होगा। कि सेरिब्रम क्या करता है? मेमोरी बनाता है, फेशियल एक्सप्रेशन, हियरिंग, विजन, स्पीच, इमोशंस, सब थिंकिंग, प्लानिंग, ये सब का काम कौन करता है? सेरिब्रम। तो उसका आंसर होएगा सेरिब्रम। इंसेंस-स्टिक जैसे ही अगरबत्ती जलाई तो उसको सूंघ के एक जो स्टिमुलस पहुंचा वो सेरिब्रम ने आइडेंटिफाई किया। सो नेक्स्ट आता है हमारा सेरिब्रम लोब्स। ये आपके लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ज़्यादातर बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, कुछ एक मैंने पिछली स्लाइड में आपको एक्सप्लेन कर दी है, आप यहाँ से नोट्स बना सकते हो। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बच्चों, इसके लिए इस पोर्शन के लिए, ब्रेन के लिए जितनी भी नोट्स हैं वो आप इसी वीडियो को सुनो, समझो, स्क्रीनशॉट लो और अपनी कॉपीज़ में लिखनी है बेटा। नेक्स्ट रीजन आता है हमारा हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस क्या? हाइपोथैलेमस को एक और नाम से जाना जाता है सरपंच, हेड ऑफ ऑल हॉर्मोन्स सिक्रीशन, हार्मोनल सिक्रीशन। सो बेसिकली हमारा हाइपोथैलेमस क्या है? सरपंच है। और जब हम इसको आगे देखेंगे, हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, तो इसका जो मंत्री रखा हुआ था उसने, उसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। सो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है हमारा ब्रेन के अंदर ही होता है, वो फर्दर नेक्स्ट बात है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। बस आपको ये बताना चाहता था मैं कि हाइपोथैलेमस हमारा सारे हार्मोन्स को करने के लिए, इसीलिए इसको दूसरा नाम से जाना जाता है हेड ऑफ ऑल हार्मोन सिक्रेशंस। So hypothalamus is an important region of the brain. It receives taste, smell, impulses. तो जैसे आपको कुछ impulses जनरेट हुई जैसे कि टेस्ट की और स्मेल की, वो सब हाइपोथैलेमस ने की। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेट्स मैसेज फ्रॉम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनोमस कौन से होते हैं? जो हमने कल देखा था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो टाइप के होते हैं, उसमें एक ऑटोनोमस होता है, और ऑटोनोमस क्या करता है? इनवॉलेंट्री एक्शंस को हैंडल करता है। सो नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोल्स द हार्ट रेट। तो आपकी हार्ट रेट को कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना, पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो हमने चैप्टर 1 के अंदर डाइजेशन के अंदर पढ़ी थी, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ये सबको कंट्रोल करवाता है। और ये सब कंट्रोल होते कैसे हैं, ये नेक्स्ट टॉपिक में भी आएगा, ध्यान से देखना। एक और जब नेक्स्ट हिंड ब्रेन का पार्ट करेंगे तो वहाँ पे भी आएगा। बट यहाँ पे ये जो कंट्रोल कर रहा है, ये कैसे कर रहा है? तो तुम पूछोगे कि भी सर वहाँ पे भी कर रहा था, तो ये कर रहा है हार्मोन सीक्रेट करवा के, हार्मोन्स को सीक्रेट करवा के ये हार्ट रेट को काबू में करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, और बॉडी टेम्परेचर और प्रेशर, ये सारे मूवमेंट्स ये हार्मोन्स की मदद से करवा रहा है। Next, it also forms an axis with the pituitary, which is the main link between nervous and endocrine system. जैसे ही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये पिट्यूटरी की मदद से, पिट्यूटरी ग्लैंड की मदद से जो हमारा नर्वस सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम के साथ जोड़ देता है। सो नर्वस सिस्टम हमारा अलग था और दूसरा हमारा हार्मोन्स के साथ था, तो हार्मोन्स के साथ का लिंक बना दिया इसने ब्रेन का और हार्मोन्स का, एंडोक्राइन सिस्टम का। तो एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली हमारे जितने भी हार्मोन्स हैं, सिक्रीशंस हैं, उनके बारे में डील कर रहा है ये।
सो उनके साथ में एक चैनल बना दिया, इसने जोड़ दिया दोनों को। तो हमारा ब्रेन सोचता है और हाइपोथैलेमस उन हॉर्मोन्स रिलीज करवा के वो चीज़ें सही कर देता है। जैसे कि आपको एक अच्छा सा महसूस होता है कि आहा आज तो मज़े आ रहे हैं, आज मैं बहुत खुश हूँ, उसे कहते हैं डोपामाइन। डोपामाइन एक हार्मोन होता है। तो डोपामाइन जब भी रिलीज होता है, जैसे ही आप बैठे बैठे एकदम से सैड और एकदम से आप खुश हो जाओगे, तो खुश होते ही आपकी ब्रेन के अंदर एक स्टिमुलस जाता है और वो डोपामाइन रिलीज कर देता है, और डोपामाइन की वजह से आप एकदम रिलैक्स हो जाते हो। सो ये रिलैक्सिंग हार्मोन है। कौन करवाता है? हाइपोथैलेमस। इट ऑल्सो हैज सेंटर्स दैट कंट्रोल्स इमोशंस, हंगर, थर्स्ट, फैटीग, स्लीप, बॉडी टेम्परेचर एंड स्वेटिंग। ये सारे काम हो सकते हैं हमारे किससे? हार्मोन से। और ये कौन करवाता है? हाइपोथैलेमस। इमोशंस को रेगुलेट करना, तो वही डोपामाइन का काम आ गया कि इमोशंस, मैं भी सैड था, मैं भी खुश हूँ, मैं भी रोऊंगा, मैं भी जो भी करूँगा वो। हंगर, तो मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसे ही आप स्मेल करोगे, जैसे टेस्ट किया इस स्मेल का, आई घंटी बजी दिमाग में, तो ये क्या करेगा? एक भूख पैदा करवाएगा, तो आपके मुंह में पानी आएगा, मुंह में पानी आएगा तो आप खाना खाओगे। थर्स्ट, प्यास, फैटीग, थकान, तो ये सारे काम आपका करवाते हैं। तो थकान किसके वजह से होती है? जब आप एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर लो, वही हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था। जब ज़्यादा क्या रिलीज़ हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर? लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड रिलीज़ होते ही हमारी बॉडी को एक इम्पल्स जाता है हाइपोथैलेमस तक, और हमें थकान महसूस होती है, और फिर हम क्या कह जाते हैं? सो जाते हैं। ये सब चीज़ें होती है। इट सिक्रेट्स न्यूरो हार्मोन्स विच रेगुलेट्स सिक्रीशन ऑफ एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। तो वही न्यूरो हार्मोन्स होते हैं जो हमारे ब्रेन्स को बेसिकली डील कर रहे हैं। तो ये कुछ एक न्यूरो हार्मोन्स सिक्रेट करता है, वो न्यूरो हार्मोन्स फिर पिट्यूटरी के पास जाते हैं, पिट्यूटरी फिर ऐसे हार्मोन्स को रिलीज करवाता है स्पेसिफिक ऑर्गन्स से। ठीक है। सो डायरेक्ट ये हाइपोथैलेमस कुछ नहीं करता, ये तो भैया राजा है, सरपंच है, इसके आगे इसने मंत्री रखा हुआ है पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी आगे काम करवाता है। सो ये जो सिक्रेट करवाता है उसे कहते हैं न्यूरो हार्मोन्स। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है ब्रेन का, मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन क्या करता है? मिड ब्रेन का सब डिवीजन भी नहीं, तो इसको ध्यान से समझना। मिड ब्रेन है स्मॉल पोर्शन ऑफ द ब्रेन। दोनों किसके बीच में आएगा? ये बीच में आएगा हमारी सेरिब्रम और हिंड ब्रेन के बीच में। ठीक है। सो सर्व्स एज अ रिले सेंटर। रिले सेंटर मतलब बीच में दोनों के बीच में बिचौलिए का काम करना। रिले सेंटर फॉर सेंसरी इंफॉर्मेशन, सेंसरी सेंस ऑर्गन्स वाले, सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आईज, और कौन कौन से? आईज, ईयर्स टू सेरिब्रम। तो सेरिब्रम तक पहुंचाता है कौन? मिड ब्रेन। सो इन्फॉर्मेशंस आएंगी कान से, आँख से, और वो पहुंचा देगा कहाँ पे? सेरिब्रम पे। और सेरिब्रम्स पे हमारे लोब्स हैं जो हमने पढ़े, वो अलग अलग मेमोरीज बनाएंगे और उसके लिए रेस्पॉन्स जनरेट करेंगे। नेक्स्ट इज इट ऑल्सो कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ ईयर्स एंड आइज एंड मसल्स। तो ईयर्स, आइज एंड मसल्स के बीच में रिफ्लेक्स एक्शंस जनरेट करवाता है। इट प्रोवाइड्स पैसेज फॉर डिफरेंट न्यूरॉन्स गोइंग इन एंड आउट फ्रॉम द सेरिब्रम। सो ये न्यूरॉन्स के बीच में एक पैसेज करवाएगा। जैसे एक मैसेज आया सेंसरी न्यूरॉन से, सेरिब्रम तक पहुंचाया, सेरिब्रम ने फिर एक रिस्पॉन्स जनरेट किया, फिर उसको वापस ले जाने का काम मोटर न्यूरॉन्स ने करा। तो वो न्यूरॉन्स का काम कौन संभालता है? मिड ब्रेन। नेक्स्ट आता है हमारा सेरिबेलम। तो ये हिंड ब्रेन के पार्ट शुरू हो गए। अब सबसे पहला आता है ये जो रीजन है हमारा सेरिबेलम कहलाता है। क्या काम करेगा ये? सेकंड लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन, लोकेट बीनीथ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सेरिब्रम। सो दो पार्ट्स होते हैं हर एक बॉडी के, एक आगे वाला पोर्शन होता है और एक पीछे वाला। आगे वाले पोर्शन को बोलते हैं एंटीरियर और पीछे वाले पोर्शन को बोलते हैं पोस्टीरियर। ठीक है। सो पोस्टीरियर मतलब टेल वाला साइड। तो पोस्टीरियर पार्ट पे सेरिब्रम के प्रेजेंट होता है सेरिबेलम। एड्स एंड कोऑर्डिनेटिंग वॉलंटरी बॉडी मूवमेंट्स, वॉलंटरी बॉडी मूवमेंट्स करवाएगा ये, एंड मेंटेनिंग बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, बैलेंस मेंटेन करवाना। ठीक है। और बैलेंस मेंटेन कैसे करवाता है? जैसे कि आप चल रहे हो तो एक सीधी लाइन में काम करवा रहे हो। ठीक है। आपको बोल दिया कि ये सड़क की सीधी लाइन है, इस सीधी सीधी लाइन पे ही चलना है, दाएं बाएं नहीं जाना है। तो दाएं बाएं नहीं जाओगे तो ये बहुत ही प्रिसीजन वाला काम है। और तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, प्रिसीजन डिसीजंस, कि एक बार इसी लाइन पे मेंटेन करना प्रिसीजनली, एकदम सटीक। प्रिसीजन का मतलब एकदम सटीक काम करना।
इस लाइन पे फॉलो करना, बॉडी को बैलेंस करना, ना इधर जाए ना इधर जाए। तीसरा स्विमिंग, राइडिंग, इन सब में ये सब काम करता है। तीसरा प्रिसीजन, जो प्रिसीजन काम करना वॉलेंट्री मूवमेंट्स, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे कई बार सीबीएसई क्वेश्चन देता है कि पिकिंग अप पेंसिल, पेंसिल को पिक करना है, ठीक है, तो आपका ये काम मेडुला के साथ मिलके करेगा ये सेरिबेलम, बट पेंसिल को उठाना है। मान लो बेंच था, इस बेंच के ऊपर यहाँ पे ये पेंसिल पड़ी थी, अब सीधा आपका हाथ कहाँ जाएगा, इसी के पास जाएगा गिरे हुए को। ये नहीं है कि पहले यहाँ पे गिरा, यहाँ पे भिड़ाया आपने हाथ, फिर यहाँ भिड़ाया, फिर ऐसे ढूंढते हुए यहाँ भिड़ाया, नहीं। जैसे ही आपको देखा तो प्रिसीजन डिसीजंस जो लेता है, एक्टिविटीज़ करवाता है, और कौन सी वॉलंटरी मूवमेंट्स, ये बात ध्यान रखना। सेरिब्रम जो करवा रहा था, ये वाला पोर्शन जो करवा रहा था, ये सारी की सारी ऑटोनोमस थी, इनवॉलंटरी थी, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स थी। बट ये जो काम करवाएगा ये सारी की सारी वॉलंटरी मूवमेंट्स करवाएगा, ये याद रखना। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि एक ऐसी एक्टिविटी दी गई, आपको उसको समझना होगा कि वो वॉलंटरी इनवॉलंटरी। अगर वॉलंटरी है तो फटाक से टिक मार देना है कि वो कौन करवा रहा होगा, सेरिबेलम करवा रहा होगा। नेक्स्ट आता है पॉन्स। तो पॉन्स लिटरली मीन्स ब्रिजेस, तो ये ब्रिज मेंटेन करता है हमारा। इट इज़ हिडन एज वेल एज प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ इट्स इम्पोर्टेंस। ये बेसिकली नीचे रहता है और काम क्या कर रहा है, ब्रिज का, इसलिए प्रोटेक्टेड है, बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंट है कि भैया ऊपर हमारे सेरिब्रम पड़ा है, नीचे सेरिबेलम पड़ा है, और इन दोनों को जोड़ना किसके साथ है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ, रीढ़ की हड्डी के साथ। तो वो काम करना है पॉन्स का, और फंक्शन ज़्यादा इसके पास कुछ ज़्यादा नहीं होता है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज है इसके पास में, तो ये ब्रीथिंग सेंटर है। ब्रीथिंग सेंटर मीन्स कि आपका ब्रेन भी क्या कर रहा है, ब्रीथ आउट करता है, आपकी ब्रेन तक ब्लड पहुंचाया जाता है, और उस ब्लड के अंदर से पूरा, एक्चुअल में ब्लड नहीं जाता है ब्रेन में, ब्लड के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स थे उन न्यूट्रिएंट्स को फिल्टर करके मिनिंजिस, जो हमने मिनिंजिस पढ़ी थी, लेयर्स पढ़ी थी, उनसे फिल्टर करवाता है ये पॉन्स, किनको, न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस को, और गैसेस में क्या आता है, ऑक्सीजन एंड CO2, इनको फिल्टर करवाता है, और ये सब का एक्सचेंज करवाता है कौन, पॉन्स। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा इज द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सबसे नीचे है, बिलो द सेरिबेलम, जो हमारी एंड में जाके क्या निकलती है, रीढ़ की हड्डी में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे हेड रीजन से बाहर निकलता है उसको हम वर्टिब्रेट बोलते हैं। इट कंट्रोल्स एक्टिविटीज सच एज स्नीजिंग, कफिंग, स्वेलोइंग, सेल्वेशन एंड वॉमिटिंग। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज कौन सी हैं, इनवॉलंटरी। सो इनवॉलंटरी, वॉलंटरी एक्शंस कौन करवा रहा था, वॉलंटरी एक्शंस करवा रहा था सेरिबेलम, ये करवा रहा था, और जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस हैं वो दूसरे एक्शंस कौन करवाएगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है सीबीएसई, स्नीजिंग एक्टिविटी कौन करवा रहा है, मेडुला। कफिंग, आपकी खांसी आ रही है, वो कौन करवा रहा है, आप निगलते हो किसी चीज को, वो में सेल्वेशन, मुंह में पानी आना, वॉमिटिंग, उल्टी का आना, ये सब इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, और कौन करवा रहा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। इट कंटेन्स सेंटर विच कंट्रोल्स रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस। रेस्पिरेशंस को कंट्रोल करता है, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस मतलब जो दिल से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है, वो सारे रिफ्लेक्सेस कंट्रोल करता है। इट आल्सो कंट्रोल्स रेट ऑफ हार्ट बीट। ये फिर से एक इंपॉर्टेंट बात आ गई है, ये भी सीबीएसई पूछता है, हार्ट बीट को रेगुलेट करवाने के लिए कौन है, तो वो कौन है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। दूसरा, एन एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, जो हमारी वेसल्स जा रही है उनके कैसे वो पतली होंगी या वो चौड़ी हो जाएंगी, यानी कि क्या करेगा ये, हार्ट रेट को, और हार्ट रेट मतलब ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर, अगर वो जो हमारी वेसल्स थी वो चौड़ी हो गई तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर वो भीड़ी हो गई, पतली हो गई, कॉन्ट्रैक्ट कर गई, तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, हार्ट बीट को रेगुलेट करने का काम कौन कर रहा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्रेन सेक्शन। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो वेरी इंफॉर्मेटिव, और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ बच्चों लाइक करो, इनको उन बच्चों के साथ शेयर करो जिनको ये सब पढ़ाया नहीं जा रहा है और वो चाहते हैं पढ़ना।
तो इस लॉकडाउन के पीरियड में इन वीडियोस को शेयर करो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आस पड़ोस के सभी के फ़ोन उठाओ और फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबा दो उसके अंदर, और चैनल का नाम है मिडनाइट बायोलॉजी। थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे।